जंगल में हाइना अक्सर शिकार चुराने के लिए बदनाम माने जाते हैं, लेकिन एक शिकारी ऐसा है जिसके सामने हाइना अक्सर पीछे हट जाते हैं और वो शिकारी है तेंदुआ। इसके पीछे सिर्फ ताकत नहीं, रणनीति काम करती है। हाइना आमतौर पर खुले मैदान में शिकार चुराने में सफल रहते हैं क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा होती है और दबाव बना सकते हैं। लेकिन तेंदुए के मामले में कहानी अलग दिशा में जाती है क्योंकि तेंदुआ शिकार जमीन पर नहीं रोकता। तेंदुआ शिकार करने के बाद उसे तुरंत पेड़ पर ले जाता है। यह एक जानबूझकर अपनाई गई सुरक्षा रणनीति होती है। हाइना चाहे जितने भी ताकतवर हो, वे पेड़ पर चढ़ने में असमर्थ रहते हैं। हाइना जमीन पर दबाव बनाकर जीतते हैं, लेकिन पेड़ के नीचे उनकी रणनीति बेकार हो जाती है। वे ऊपर मौजूद शिकार तक पहुंच ही नहीं पाते और यही उनकी पहली हार बन जाती है। तेंदुआ शिकार के तुरंत बाद जगह नहीं बदलता। वह जानता है कि देरी खतरा बढ़ा सकती है, इसलिए शिकार को तुरंत ऊंचाई पर सुरक्षित कर देता है। हाइना अक्सर तब पहुंचते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। हाइना आमतौर पर समूह में काम करते हैं, लेकिन संख्या तभी असर करती है जब शिकार पहुंच में हो। पेड़ पर लटका शिकार समूह के लिए भी बेकार होता है क्योंकि कोई भी ऊपर चढ़कर हमला नहीं कर सकता। अगर हाइना पेड़ के नीचे जमा भी हो जाए तो भी वे कुछ नहीं कर सकते। हाइना जानते हैं कि एक गिरता हुआ तेंदुआ भी खतरनाक हो सकता है, इसलिए वे सीधा हमला करने से बचते हैं। हाइना असरवादी शिकारी होते हैं। वे वही लड़ाई चुनते हैं जिसमें नुकसान कम हो। तेंदुए से भिड़ना चोट और मौत का खतरा बढ़ा देता है और सिर्फ शिकार के लिए यह सौदा उन्हें सही नहीं लगता। तेंदुए का शरीर पेड़ों के लिए अनुकूल होता है। मजबूत कंधे और संतुलन उसे ऊंचाई पर सुरक्षित रखते हैं। हाइना का शरीर जमीन पर दौड़ने और दबाव बनाने के लिए बना होता है। यह शारीरिक अंतर नतीजा तय कर देता है। कुछ दुर्लभ मामलों में हाइना शिकार तक पहुंच जाते हैं जब तेंदुआ बहुत छोटा हो या घायल हो या शिकार पेड़ तक ले जाने से पहले गिर जाए, लेकिन ये स्थितियां सामान्य नहीं मानी जाती। तेंदुआ जानता है कि उसकी सुरक्षा ऊंचाई में है। उसे हाइना की संख्या से डरने की जरूरत नहीं पड़ती। यह आत्मविश्वास उसकी बॉडी लैंग्वेज में साफ दिखाई देता है और हाइना इस संकेत को अच्छे से समझते हैं। हाइना ताकत और संख्या से जीतने वाली शिकारी है, जबकि तेंदुआ दिमाग से खेलता है। पेड़ टाइमिंग जोखिम का सही इस्तेमाल तेंदुआ बहुत अच्छी तरह से जानता है और यही कारण है कि हाइना अक्सर खाली हाथ लौटते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वाइल्ड जोन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। और दोस्तों, साथ ही में चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर भी पूरे करवा दीजिए। आपका एक सब्सक्राइबर हमें और वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा देता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।